सिद्धार्थ गौतम एक अमीर घराने में पैदा हुए। वो एक शहजादे थे। उनके वालिद साक्य कबीले के राजा थे। वो आज के नेपाल में रहते थे। सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। वो एक महल में रहते थे। उनके पास खूबसूरत कपड़े, लजीज खाना और हर वक्त दिलचस्पियां थीं। लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं थे। उन्हें एक गहरी बेचैनी महसूस होती थी। उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी दुनिया से अलग थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आराम दूसरों के दुख पर बनी हुई थी। वो जिंदगी के मकसद पर सवाल करने लगे। वो दुख खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहते थे। उनके वालिद की कोशिशों के बावजूद सिद्धार्थ दुनिया में निकल पड़े। जो उन्होंने देखा वो उनके लिए हैरत अंगेज था। उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मौत देखी। इन नजारों ने उन्हें जिंदगी की ठोक हकीकतों से रूबरू कराया। सिद्धार्थ अपने देखे हुए दुख से बहुत मुतासिर हुए। उनके सफर ने उन्हें इंसानी वजूद की हकीकत दिखाई। उन्होंने एक झुके हुए और कमजोर बूढ़े आदमी को देखा। उन्होंने एक बीमार और तकलीफ में मुब्तला आदमी को देखा। उन्होंने एक मुर्दा को जनाजे के लिए ले जाते हुए देखा। इन 3 मुलाकातों ने उनके दिल को गम से भर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। फिर सिद्धार्थ ने कुछ अलग देखा। उन्होंने एक घूमते फिरते साधु को देखा। वो आदमी सुकून और शांति से भरा हुआ लग रहा था। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ को उम्मीद दी। उन्हें एहसास हुआ कि दुख पर काबू पाने का कोई रास्ता हो सकता है। इससे उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई। वो निजात का रास्ता ढूंढना चाहते थे। सिद्धार्थ ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने का फैसला किया। वो जानते थे कि उन्हें जवाब ढूंढने हैं। उन्होंने उस्तादून और गुरुओं की तलाश की। उन्होंने कदीम फलसफा का मुतालिया किया। उन्होंने मुख्तलिफ अमलों के साथ तजुर्बा किया। वो दुख की फितरत को समझना चाहते थे। वो इसे खत्म करने का तरीका ढूंढने के लिए पक्का इरादा कर चुके थे। सिद्धार्थ ने कई साल सख्त रियाजत में गुजारे। उन्होंने सख्त रोजा और मुराकबा किया। उन्होंने अपने आप को बर्दाश्त की हद तक धकेल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये निजात का रास्ता नहीं है। वो मौत के करीब थे लेकिन एनलाइटमेंट के करीब नहीं। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जवाब दरमियानी रास्ते में है। उन्होंने बीच का रास्ता ढूंढ लिया। इस रास्ते ने ज्यादती और खामी दोनों ही हदों से बचाया। वो बोधि के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करने तक मुराकबा करने का प्रण लिया। 49 दिन के मुराकबा के बाद उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल कर ली। वो बुद्धा, द अवेकेंड वन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें वो जवाब मिल गए जिनकी वो तलाश कर रहे थे। वो दुख की वजह और उसके खत्मे का रास्ता समझ गए। सेक्शन 4 बुद्ध की तालीमात। बुद्ध की तालीमात 4 अजीम सच्चाइयों के गिर्द घूमती हैं। पहली सच ये है कि दुख वजूद रखता है। ये जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी सच ये है कि दुख मोह से पैदा होता है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम फाना चीजों से चिपके रहते हैं। तीसरी सच ये है कि दुख खत्म हो सकता है। मोह छोड़कर हम निजात पा सकते हैं। चौथी सच अजीम अष्टांगिक मार्ग है। ये रास्ता दुख के खत्माई की तरफ ले जाता है। इसमें सही समाज, सही सोच, सही बोल, सही अमल, सही रोजी रोटी, सही कोशिश, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इस रास्ते पर चलकर हम अपने दिमाग और दिलों को पक कर सकते हैं। हम हिकमत और रहम पैदा कर सकते हैं। हम एनलाइटमेंट हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की तालीमत में रहम, अहिंसा और ध्यान पर जोर दिया गया था। वो तमाम मखलूक के आपस में जुड़े होने पर यकीन रखते थे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी अपने आप से, दूसरों से और अपने आसपास की दुनिया के साथ मिलजुल कर रहने से मिलती है। सेक्शन 5 एनलाइटमेंट की वरासत। बुद्ध की तालीमत दौर दौर तक फैली। बुद्ध मजहब एक बड़ा मजहब बन गया। इसने एशिया और दुनिया भर में बेशुमार लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। उनका रहम और हिकमत का पैगाम आज भी गूंजता है। ये अंदरूनी सुकून और दुख से निजात का रास्ता पेश करता है। बुद्ध की तालीमत लाजवाल हैं। वो जिंदगी के मुश्किलात से निपटने के लिए रहनुमाई फराहम करती हैं। उनकी तालीमत पर चलकर हम अपनी जिंदगियों में ज्यादा सुकून, खुशी और बेहतरी पैदा कर सकते हैं।